अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो होगी ना फॉर्मेलिटी। हमारा टॉपिक क्या है वीडियो का आज? सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अगस्त कॉम्ट। आउटलाइन आपके सामने है। आउटलाइन बनाने का मकसद है कि आपको पता हो इस वीडियो के अंदर आपने पढ़ना क्या है, एक फ्रेमवर्क आपको दे दिया जाए। फिर आपको पता होगा कि चीज़ें इस तरह से इस सीक्वेंस के अंदर चलेंगी और फिर आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं, बेशक आप किसी भी वजह से आए हैं, ये ऊपर पढ़ के आए हैं कि लिंक जो है वो आपको नोट्स का मिल रहा है। नोट्स आपको फ़ायदा सिर्फ तब देंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और किसी के भी नोट्स आप खरीद लो, जाके रट्टा लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप 1 घंटे के बाद उसको भूल जाते हैं। चीज़ों को समझा होगा, कॉन्सेप्ट लिया होगा, उसके बाद उस नोट्स को पढ़ेंगे और अपने अलग से दोबारा से नोट्स, आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, उनसे आपको फ़ायदा होना है। और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड करने हैं आप मेरी तरफ से जाके। लॉग भी मैं लिंक इसीलिए करती हूँ ताकि आपको ना एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने वीडियो पूरी देखनी है, और फिर जब आप वीडियो पूरी देख लेते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको नोट्स का भी फ़ायदा होता है। बाकी मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं लिंक को जो है वो लॉक कर दूँ और आप बाद में पूरी वीडियो देखें। वीडियो इसलिए देखें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको पता हो कि आपने इन चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहले हम आउटलाइन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे अगस्त कॉम्ट का। पॉजिटिविज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स देखेंगे। फिर जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात की, हम वो डिस्कस करेंगे। सोशल ऑर्डर और सोशल स्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे, सोशल डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी को डिस्कस करेंगे, और फिर क्रिटिसिज्म देखेंगे और एंड पर कंक्लूजन। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने फ्रेमवर्क बता दिया है कि सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे उनकी अपनी हिस्ट्री, उनके लाइफ के बारे में, उनकी सोशियोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन रही हैं, फिर उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने डिस्कस किए अपनी थ्योरी के अंदर वो डिस्कस करेंगे। एंड पर हम उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रही है उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट पर हम पूरा वाइंड अप करके एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ले रहे हैं। बैकग्राउंड एंड इन्फ्लुएंस अगर हम बात करें, अगस्त कॉम्ट एक फ्रेंच फिलोसफर थे 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी का कंसीडर किया जाता है। और पॉजिटिविज्म, अब पॉजिटिविज्म आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से आपने घबराना नहीं है। इसको डिटेल के अंदर हम सेकंड आउटलाइन के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म। कंट्रीब्यूशन उनकी सोशियोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या कह रही, पॉजिटिविस्ट अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ 3 अप्रोचेस, और ये सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज, ये इनका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और यही इनकी की कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी की फील्ड के अंदर। आपने पहले क्या डिस्कस किया, पहली जो चीज़ें देखी आपने देखा वो फ्रेंच फिलोसफर हैं और फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म उन्हें कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट आपने डिस्कस किया कि वो जो उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी की फील्ड के अंदर की। ये आपकी फर्स्ट आउटलाइन थी। आई होप ये क्लियर है। सेकंड आउटलाइन है पॉजिटिविज्म। गौर से सुनना है। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जितने भी सोशल फिनोमिना हो रहे हैं उनके बारे में रियल लाइफ एविडेंस इकट्ठे करें, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करें। जो भी चीज आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी फिनोमिने के बारे में बात कर रहे हैं, उसको आप एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप एक्सप्लेन करें, ताकि हम उस जो भी नॉलेज हमें आ रहा है उसको हम डेटा हो उसका हमारे पास, और हम उस डेटा को मेजर कर सकते हो। पॉजिटिविज्म बेसिकली आपकी रिलाय कर रही है साइंटिफिक मेथड के ऊपर। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉजिटिविज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पॉजिटिविज्म एक तरीका है कि हम देखें सोसाइटी को समझें, और तरीके से समझें, अपने साइंटिफिक जितने मेथड्स हैं उनको अप्लाई करके फिर हम सोसाइटी के फिनोमिना को समझने की कोशिश करें। अब अगस्त कॉम्ट ने जो है वो कहता था कि हम जब सोशियोलॉजी का सोशल साइंसेज हैं, या फिर जो आप कहेंगे कोई भी सोसाइटी का मैटर है, उसके अंदर जब हम अपना कोई भी साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ये अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्ट है। ठीक है, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, और कहा कि जब हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होती है।
सेकंड आउटलाइन के अंदर आपने क्या चीज़ें डिस्कस की? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म आपके क्या है कि आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हो किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि आपकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जितने फिनोमिना हो रहे हैं उसको साइंटिफिकली समझे, आपके पास डाटा हो, उस डाटा को आप ऑब्जर्व भी कर सको और उसको मेजर भी कर सको, और फिर इससे आपकी अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर एक तरक्की आएगी। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है। गौर से इसको सुनना है और अगर आपके पास पेंसिल है तो आप उसको जरूर नोट करते जाइए। उसने क्या किया कि उसने कहा कि थ्री लॉ ऑफ 3 स्टेजेस एक प्रपोज किया, ठीक है, ताकि हम डेवलपमेंट जो हमारी ह्यूमन इंसानों की जो सोच है और जो सोसाइटी है वो किस तरह से डेवलप हुई उसको समझने के लिए उसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो है वो प्रपोज किया। इसके मुताबिक जो है वो हम जो ह्यूमन नॉलेज है या फिर सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस से होता हुआ आता है, ठीक है, जो हमारे पास अभी जो है वो 3 स्टेजेस से होते हुए पहुंचा है। एक उसने कहा थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज क्या है कि हमारे जितना भी वर्ड या फिर सोशल फिनोमिना है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें रिलीजियस और सुपरनेचुरल बिलीव्स के ऊपर, ठीक है। मतलब थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन रिलीजन। मेटाफिजिकल स्टेज उसके बाद आपके पास आ जाती है। मेटाफिजिकल स्टेज क्या है? मेटाफिजिकल स्टेज में है कि लोग जो हैं वो फिलॉसफी, अब यहाँ पर फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है, जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन फिलॉसफी। जितना अब वो कहेंगे सोसाइटी के अंदर ये फिनोमिना हुआ है तो वो अब फिलॉसफी की दुनिया में चले जाएंगे और उसी की बेस के ऊपर वो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जबकि थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है, लोग रिलीजियस बिलीफ के ऊपर उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर रिलीजन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिलॉसफी इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद आपकी थर्ड स्टेज आती है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है कि सोसाइटी रिलाई करती है आपके साइंटिफिक मेथड के ऊपर, आपके जितने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर रिलाई करती है। लोग कोशिश करते हैं कि वो जो भी फिनोमिना है उसके जब आप उसको देखते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो डाटा इकट्ठा करते हैं, ऐसा डाटा जिसको वो ऑब्जर्व भी कर सके और जिसको वो मेजर भी कर सके। ये 3 लॉ ऑफ स्टेजेस है, एक थियोलॉजिकल स्टेट, एक मेटाफिजिकल स्टेट और एक पॉजिटिव स्टेट। ये आपकी थर्ड आउटलाइन भी कंप्लीट होगी। अब आपके पास आ गया है सोशल ऑर्डर एंड सोशल स्टेटस। Comte emphasized the importance of social order for the well-being and stability of society। अब देखें, अब सोशल ऑर्डर अगर आप कहते हो ना, कोई भी सोसाइटी है आपके पास वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रोग्रेस्ड एक सक्सेसफुल सोसाइटी साबित हो तो उसके लिए वो कहता है कि आपका सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल ऑर्डर मतलब आपके स्ट्रक्चर है, जितने इंस्टीट्यूशंस आपके काम कर रहे हैं उन सबको स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए कि सारे मिल मिला के स्टेबिलिटी के लिए काम करें। और जब ये सारे एक सोशल ऑर्डर क्रिएट होता है ना सोसाइटी के अंदर तो ओवरऑल आपकी सोसाइटी ग्रूम करती है, ओवरऑल आपकी सोसाइटी सक्सेस की तरफ मूव ऑन होती है। सोशल डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी चीज़ें जो आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है तो ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा। तो ये सोशल डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट भी उसने दिया और उसने कहा कि अगर आपका सोशल डायनामिक्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसी के अंदर अगर आप पॉजिटिविज्म को इन्वॉल्व कर लें कि आप जितना भी डाटा इकट्ठा करें, कोई ऐसा डाटा इकट्ठा करें जो आपके ऑब्जर्व भी कर सकते हो, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी सोशल प्रोग्रेस होगी, आपकी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट आएगी, आपकी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आएगी और ओवरऑल आप माशरे के अंदर डेवलपमेंट जो है वो देखेंगे। फिर उसके बाद सिक्स्थ आउटलाइन आपके पास आ गई है रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी ये है कि अगस्त कॉम्ट प्रपोज द रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी। उसे ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ जितने थे ना उनको रिप्लेस करके रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी पे लेके आ गया कि आप मतलब रिलीजियस बिलीफ को जो है वो एक नए रिलीजन के साथ रिप्लेस कर दें जिसके अंदर आप प्रमोट कर रहे हो सोशल यूनिटी को, आप प्रमोट कर रहे हो मॉरल एजुकेशन को, ठीक है। वो कहते हैं कि इस जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, इसका मकसद, इसका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी ह्यूमैनिटी की यानी आपकी इंसानियत की फलाह हो,
आपकी सोसाइटी के अंदर यूनिटी आए, एक ऑर्डर आए, और फिर जब आपकी सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर आएगा तो ओवरऑल आप सब जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। क्रिटिसिज्म, अब लास्ट हम सेकंड लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ कॉम्स थ्योरी। उसके लिए हम जो है वो थ्योरी के पॉइंट्स देखेंगे, 3 डिफरेंट पॉइंट है। पहला जो है वो क्रिटिसिज्म हुई पॉजिटिविज्म में। वो कहता है कि पॉजिटिविज्म, कुछ लोग कहते हैं कि आप सारी चीजों को डेटा के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कि आप कहोगे आप सोसाइटी को सिर्फ नंबर्स और डेटा के ऊपर बेस कर दो, जो सोसाइटी के अंदर जितने इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये आपकी, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते जितने सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आपको आपको कंसीडर करना पड़ेंगे लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, कल्चरल जितने मीनिंग्स हैं आपको उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आपको हर एक के देखना पड़ेंगे। एक क्रिटिसिज्म इस बेस पे होगी। दूसरी क्रिटिसिज्म आपकी हो रही है कि कॉम्स की थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है, उसकी 3 स्टेज थ्योरी के ऊपर। वो कहते हैं कि आपको क्या पता कि सारी सोसाइटी सेम ही पैटर्न फॉलो कर रही है, क्योंकि हर सोसाइटी के डेवलप होने का तरीका अलग है, हर सोसाइटी का कल्चर अलग है। तो हाउ यू कैन से दैट ऑल सोसाइटी पासिस थ्रू द सेम 3 स्टेजेस, जो हमने थियोलॉजिकल स्टेट, मेटाफिजिकल स्टेट और पॉजिटिव स्टेज के बारे में डिस्कस किया, कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये 3 स्टेजेस जो हैं वो हर सोसाइटी जो है वो फॉलो करती है, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना यूनिक कल्चर है, हर एक की अपनी अलग से हिस्ट्री है। और अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि सबकी अलग अलग हिस्ट्री है, कि वो जिस तरह से डेवलप हुए, तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। लेकिन फिर भी जो अगस्त कॉम्ट का कॉन्सेप्ट है वो आज की सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आज की सोशियोलॉजी को देखें तो उसके अंदर एक उसकी छाप है, उसकी थ्योरी की छाप अभी भी है। अभी के सोशियोलॉजिस्ट उन टर्म्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली जो पॉजिटिविज्म का टर्म है, सोशल ऑर्डर का है, सोशल डायनामिक्स का है। ठीक है, और अब लास्ट वन है कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन जो है वो, इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, एक छोटी सी लाइन लिख देनी है अगस्त कॉम्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद उनकी जो भी फील्ड के अंदर काम रहा है उसके बारे में, उसको बता देना है कि आपने, कि क्रिटिसिज्म हुई है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी आज अगर हम प्रेजेंट डेट में अगस्त कॉम्ट के काम को देखें तो आज भी उनका उतना ही काम माना जाता है, और उनकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, यूटिलाइज किया गया है, उसको मज़ीद ग्रूम किया गया है। ये आपका सारी थ्योरी थी। आई होप आपकी सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब पासवर्ड लिंक ये लिखा मैंने इसलिए क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। 321 आपका पासवर्ड है, ठीक है। अब ये लगाएंगे, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, आप वहां से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए रिवार्ड के तौर पे आपने ज़रूर छोड़ना है, ताकि मैं मुझे भी इंकरेजमेंट हो। ठीक है, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।